हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में हम लोग डिफरेंस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला और डायरेक्शन के लिए फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर रखा था। हमने कहा था स्टूडेंट्स, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। आपको ए माइनस बी वेक्टर अगर निकालना है तो एरो जो लगेगी वेक्टर ए के हेड की तरफ लगेगी, आपको मिलेगा ए माइनस बी वेक्टर। हमने आपको बताया था ए और बी के बीच में जो एंगल आप मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज थीटा मेजर कर रहे हैं, तो ए माइनस बी के बीच में जो एंगल आएगा, मान लीजिए आप उसको फाई से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो आप इस एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, वेक्टर ए के साथ क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ए माइनस बी की डायरेक्शन आएगी, है ना। और इसके लिए फार्मूला आपने फाइंड किया हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फार्मूला जो था, मॉड लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और इस एंगल फाई के लिए जो फार्मूला आया हुआ था, tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। यह फार्मूला आपने कल फाइंड किया हुआ था पिछले लेक्चर में। और उसके बाद जो है हमने कहा था अगर आपको b माइनस ए चाहिए तो b माइनस ए की डायरेक्शन जो होती है, ध्यान दीजिएगा, b माइनस ए की डायरेक्शन जो होती है वो a माइनस बी वेक्टर के अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। यानी फाई को 180 में से माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी का डायरेक्शन मिलेगी। ये देखिए, मैं दूसरा फिगर से आपको बता रहा हूं। एरो किधर लगेगा? बी की तरफ लगेगा, वेक्टर बी की तरफ एरो लगा हुआ है, तो ये है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। देखिए इसका जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो एंगल है वेक्टर ए के साथ ये है। इसको अगर आप अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 5। और इधर वाला देखिए, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है? क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। तो ओवरऑल आप ज्योमेट्री की हेल्प लेकर के ये फिगर बना करके आप अगर देखेंगे कि डायरेक्शन किधर लेनी है तो आपके लिए आसान होगा, है ना। बाकी कैलकुलेशन तो आप फार्मूले से कर सकते हैं। ओके, अब इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, तो क्या आएगा फॉर्मूला? जब देखिएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0। स्टूडेंट्स, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। कॉस 0 की वैल्यू होती है कितना? 1 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस 0 की वैल्यू चूंकि 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। फार्मूला बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के लिए अंडर रूट ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ गया ए माइनस बी। यानी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंस लेंगे, है ना। डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, अब इसे चाहे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बोले, चाहे बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। बस ध्यान देने की बात है कि ए माइनस बी में कौन ग्रेटर है ना। दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए, ए की लाइन में बना दिया हूं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। आप अगर ए माइनस बी करेंगे तो डायरेक्शन इधर होगी ए की तरफ। देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे, एक ए के हेड की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। और वेक्टर बी माइनस ए करेंगे
तो आप ये जो डायरेक्शन होगी ये b माइनस ए की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन किसमें से किसको माइनस किया जा रहा है इस पर डिपेंड करेगा, और मैग्नीट्यूड उनके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, है ना। ओके, दूसरी केस पर आते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस, इफ एंगल इज 90, both the vectors are acting at 90 degree, means theta is equal to 90। तो आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। देखिए, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 0। cos 90 की वैल्यू 0 डायरेक्ट तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो गजब हो गया, क्या आ गया भैया। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके सम का मैग्नीट्यूड भी यही आता है और डिफरेंस का भी मैग्नीट्यूड वही आता है? क्यों आता है भैया, क्यों? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ये दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट है, वो है a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी। लेकिन इनके हेड को ज्वाइन कीजिए, यानी दूसरा जो डायगोनल है वो है वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। ओके, और देखा जाती है रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की साइज सेम होती है, इक्वल लेंथ के होते हैं। इसीलिए कहा जाएगा कि जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट केस पर आते हैं। थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, -1। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जरा बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है? -1। -1 पुट किया इधर, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स आ गया क्या? अंडर रूट a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू a प्लस b। एकदम अपोजिट आ रहा है, बट अगर बी इन द केस ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ। ओके, इफ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, देन डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग देयर मैग्नीट्यूड्स। एक वेक्टर भी है इधर राइट डायरेक्शन में, वेक्टर ए है, उसका जस्ट अपोजिट है वेक्टर बी। इनका डिफरेंस वेक्टर निकालना है तो इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा यूज होता है रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालनी होती है ना। क्यों? जैसे देखिए, दो आदमी हैं साथ में खड़े हैं, एक राइट जाता है दूसरा लेफ्ट जाता है। एक सेकंड में राइट वाला आदमी 2 मीटर गया और लेफ्ट वाला आदमी 3 मीटर गया, तो उनके बीच में सेपरेशन कितना हुआ? 5 मीटर का। क्या? 5 मीटर का। एक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, एक की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, बट दे आर सेपरेटेड विद ईच अदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स स्पीड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज 5 मीटर पर सेकेंड। They are separating at the rate of 5 meter per second. Means speed of one with respect to another is 5 meter per second. In every second, they will be separated by 5 meter. है ना? ये डिफरेंस वेक्टर की बात है ना? तो यहां पर क्या किया जाएगा? कहा जाएगा वेलोसिटी, उनके वेलोसिटी वेक्टर्स का डिफरेंस लेना है। किसके लिए? रिलेटिव वेलोसिटी के लिए।
डिफरेंस लेना है, लेकिन उनके डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से डिफरेंस करते समय उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना पड़ेगा। और एग्जांपल लेके भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी कुछ और स्पेशल केसेस बाकी हैं, उनको देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, जैसा कि मैंने एडिशन में बताया था आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आने जा रहा है। फोर्थ केस, इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल in magnitudes, not in directions. Direction may be different, but if their magnitudes are equal, then we can write the magnitude of difference of these two vectors is equal to under root a square plus b square minus 2ab cos theta. Now we have to write a in the place of b because magnitudes are equal. A square plus a square minus 2a into cos theta. Under a square plus a square means 2a square minus 2a square cos theta. Here 2a square is common, 2a square taken out, either 1 minus cos theta. In last problem you have seen that 1 plus cos theta was here, and that's value was 2 cos square theta by 2, but here 1 minus cos theta. What will be value of this 1 minus cos theta? Let's see. The value of cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. We have studied it. I told you in last lecture. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. बताया था ना भाई, याद होगा? ओके इस cos स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करिएगा आप, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. हियर यू गेट cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, means angle here, angle is half the angle, means we can write cos theta is equal to 1 minus 2 sin square half theta by 2. Take this cos theta in the right hand side and this left, so 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta. Okay, very simple. 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. We have obtained 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. Put this value in the formula. You get magnitude of vector a minus b is equal to under root 2a square into 2 sin square theta by 2. Here 2 into 2 means 4, square root of 4 is 2, a square a sin square root sin theta by 2. This is the important formula. If magnitude of both the vectors are equal, then the magnitude of their difference vector is 2a sin theta by 2. For example, take two vectors, vector a is equal to 20 meter per second and vector b is equal to 20 meter per second. Both have same magnitude, but directions are different. Here angle is 60. Let's consider direction is 60. What will be the difference of these two vectors? Magnitude of difference of these two vectors will be equal to 2a sin theta by 2. We are using this formula. Why? Because both the vectors have same magnitude. Because both the vectors have same magnitude. वे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते. मैग्नीट्यूड सेम है, स्पेशल केस है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सिंपली आंसर तुरंत मिल जाएगा. आप चाहेंगे तो ओरली सॉल्व कर लेंगे बिना पेन उठाए. 60/2 आएगा कितना? 40 इंटू साइन 30. 40 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. ये कैंसिल हुआ, आया 20 मीटर पर सेकेंड. ओ क्या मिला? इनका डिफरेंस वेक्टर भी 20 आएगा. क्या आएगा? 20. बट
a माइनस बी करना है तो डायरेक्शन इधर होगी, और b माइनस ए करना है तो डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी ना। तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है। ये एग्जांपल बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है। ओके, अब आइए देखते हैं कि हमको एंगल कैसे पता चलेगा। क्या जो a माइनस बी वेक्टर आ रहा है ना, इसका एंगल कैसे पता चलेगा। वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। tan फाई इक्वल टू जो आपने पढ़ा हुआ है b sin थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। We have to put the values of b in terms of a, means a sin theta upon a minus a cos theta. A sin theta, we can write in the place of sin theta 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. What? 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. And take here a is common, 1 minus cos theta, a cancelled out, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay, 1 minus cos theta means 2 sin square theta by 2. 2 cancel out, sin theta by 2 cancel 1 sin theta by 2, what remaining here, what will be the ratio, means you will get tan phi is equal to cos theta by 2 upon sin theta by 2. क्या मिला भैया, cos theta by 2 upon sin theta by 2, और cos theta by 2 upon sin theta by 2 का मतलब वो क्या होता है भैया, cot theta by 2. cos upon sin means cot theta by 2, but here tan, here cot, we have to convert this cot into tan. You know tan 90 minus theta is equal to cot theta. Right here, tan phi is equal to tan 90 means we can write pi by 2 minus theta by 2. If you compare, phi is equal to pi by 2 minus theta by 2. Okay, phi is equal to pi by 2 minus theta by 2. For example, in case of this question, phi will be equal to, in case of this question, phi will be equal to pi by 2 minus 60 by, pi by 2 means 90, place here 90, 60 by 2, 90 degree minus 30 degree is equal to 60 degree. This phi will be 60 degree. Now think how you will represent this 60 degree. तो फॉर a माइनस बी, ध्यान दीजिए, फॉर a माइनस बी आप ये नीचे की तरफ एक को आगे बढ़ाएंगे, ये नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, a माइनस बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो यहां पे फाई लिखा जाएगा। ओके, लेकिन फॉर बी, ये तो रहा फॉर a माइनस बी वेक्टर, वही अगर आपको b माइनस ए वेक्टर करना है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी तब जो एंगल आएगा 180 माइनस फाइव इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मीन्स ये देखिए इधर डायरेक्शन बनेगी ऐसे, ये होगा b माइनस ए और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा यानी 120 डिग्री। ओके, तो बाई कैलकुलेशन आप यहां पे फार्मूला फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पर इस वैल्यू को प्लेस कैसे करना है वो डिसाइड करेगी आपकी ये ज्योमेट्री, है ना, कि भैया a माइनस बी फाइंड करना है या b माइनस ए फाइंड करना है। a माइनस बी फाइंड करना है आप एंगल का मेजरमेंट वेक्टर a के साथ करेंगे क्लॉकवाइज, अब b माइनस ए फाइंड करना है आप 180 में से माइनस करेंगे उस एंगल को और उसके बाद फिर आप मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स आते हैं इस स्पेशल केस की कुछ सब स्पेशल केसेस पे, क्योंकि सर आप वही पका रहे हैं फिर से, पिछले में तो देख चुके, कोई बात नहीं, इसमें फिर से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा मात्र। हाँ क्या, इफ थीटा इक्वल टू 0 क्या होगा, साइन 0 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2a साइन 0 मीन्स 0। क्या गजब की बात है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में
काम कर रहे होंगे तो उनका जो डिफरेंस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा 0। फॉर एग्जांपल देखिए, आप अपनी बाइक से जा रहे हैं रोड पे और आपके सामने आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। जिस स्पीड से वो जा रहा है उसी स्पीड से आप भी जा रहे हैं, जिस स्पीड से आपका फ्रेंड आगे जा रहा है उसी स्पीड से आप भी जा रहे हैं। अब बताइए, 2-4 मिनट की बात छोड़ो, क्या 1 घंटे के बाद भी आप दोनों के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं ना, क्योंकि जो स्पीड फ्रेंड की है वही स्पीड आपकी भी है, तो दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जब तक दो बॉडी के बीच में सेपरेशन में चेंज नहीं आता है तब तक वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में मानी जाती हैं। सही है गलत? बिल्कुल सही बात है। उनके बीच का सेपरेशन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगी? रेस्ट में होंगी। और क्यों वेलोसिटी, अब देखिए यहां पे क्या है, हमने कहा दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी डिफरेंस लेंगे, दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस लेंगे तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंस वेक्टर आएगा 0। डिफरेंस वेक्टर आएगा 0, यानी वो दोनों बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही हैं, अदर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मूव कर रही हैं, दोनों की दोनों बॉडीज, पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार से जब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम होगी, ध्यान देना, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तब उनके डिफरेंस वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ओके, सेकंड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, और लास्ट में जो बताऊंगा 180 डिग्री वाली, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। थीटा इक्वल टू 90 होगा तो क्या होगा? टू ए साइन 90/2, तो a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 2a साइन 45 डिग्री, 2a इंटू 1/√2, ये कैंसिल होगा। a माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा a√2 आएगा, ये वही आएगा जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आता है। ओके, नेक्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 2a cos 60/2, 2a cos, सॉरी cos नहीं था, साइन, डिफरेंस वेक्टर में साइन, 2a साइन 30, 2a साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 कैंसिल, a आएगा। यानी अब क्या हुआ, अब तो जो पिछला न्यूमेरिकल हम सॉल्व किए थे, a और b के बीच में एंगल 60 था, अब तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली आप बता लेंगे। अगर इनके बीच में एंगल 60 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही होगा जो इंडिविजुअली उन वेक्टर्स का है। ओके, a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो a के बराबर आ जाएगा। थर्ड केस, सॉरी नेक्स्ट फोर्थ केस, क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन क्या आएगा, मैं 180, इससे पहले 120 पे कर लेते हैं, 120 डिग्री, तो a माइनस बी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड आएगा, 2a साइन 120/2, 2a साइन 60 डिग्री, 2a√3/2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू आ गया a√3। जब इनके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा a√3 आएगा, और जब इनके बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी इक्वल टू 2a साइन 180/2, साइन 180/2 का मतलब हुआ साइन 90, और साइन 90 का मतलब हुआ कितना भैया, 1, मीन्स वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू आ गया 2a, मीन्स मैग्नीट्यूड का डबल, क्या, मैग्नीट्यूड का
डबल। जब उनका डायरेक्शंस अपोजिट होगा, क्या, जब उनका डायरेक्शंस अपोजिट होगा, है ना, तो उनका मैग्नीट्यूड का डबल डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। एग्जांपल के लिए देखिए जरा, मैंने कहा जो आप और आपके फ्रेंड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, अब माना कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये राइट जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप लेफ्ट जा रहे हैं। 1 सेकंड के बाद दोनों लोग के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर ये चले हैं, 2 मीटर ये चले हैं, तो दोनों मिलाकर 4 मीटर चले हैं। इनके बीच का सेपरेशन जो 0 था, 1 सेकंड के बीच इनके बीच का सेपरेशन 4 हो गया, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी जो मानी जाएगी वो 4 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। फिर अगला 1 सेकंड और बीतेगा तो 2 मीटर ये और चलेगा, 2 मीटर ये और चलेगा, तो 2 सेकंड में इनके बीच का सेपरेशन 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया, यानी ये पता चल रहा है कि 2 सेकंड में सेपरेशन 8 मीटर, यानी वेलोसिटी 8/2 यानी 4 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं, है ना, इनका जो डिफरेंस, इनकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस वेक्टर है, डायरेक्शंस अपोजिट होने की वजह से दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, यानी मैग्नीट्यूड का डबल हो जा रहा है जब उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स डिफरेंस वेक्टर पे एक एग्जांपल करते हैं कि माना कि एक कार है जो जा रही ईस्टवर्ड 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब दूसरी कार है, कार ए है ये, हाँ, दूसरी कार है बी जो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, ये कार बी है। क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ दिस टू कार्स। इन कार की वेलोसिटीज का डिफरेंस क्या है, स्पीड का डिफरेंस नहीं, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी का डिफरेंस निकालने जाएंगे भैया, तो कार ए के लिए हमने लिखा, दोनों को हमने ये देखिए कोई इनिशियल बनाते हुए ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है कार ए जिसकी स्पीड है कितना, स्पीड को हम वी ए से रिप्रेजेंट कर लें तो ये है 40 मीटर पर सेकेंड। कार बी जो है ये है 30 मीटर पर सेकेंड, बीच में एंगल 60 डिग्री है। हमको डिफरेंस वेक्टर निकालना है ना, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर निकालना है। तो आइए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाएंगे तो हम सिंपली फार्मूला यूज कर लेंगे वी बी माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट वी बी स्क्वायर, ओनली मैग्नीट्यूड, एरो नहीं लगाने का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए कॉस थीटा। अगर हम निकालना चाहे तो अंडर रूट वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बी की वैल्यू है 30 प्लस 40 माइनस 2, 30 इंटू 40 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। 900 प्लस 1600 माइनस 2400 इंटू 1/2 तो आएगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट कितना आ रहा है, 2500 माइनस 1200 इज इक्वल टू अंडर रूट 1300 means 10 under root 13. This is the magnitude of VB vector minus VA vector. Okay, meter per second. What will be its direction? For its direction, we have to find tan phi is equal to b sin theta upon a minus b cos theta. You can write here value of b 30. Sin theta means 60 upon a minus a value of a 40 minus 30
cos 60. Here you get tan phi is equal to 30 into under root 3 by 2 whole upon 40 minus 30 into 1 by 2. Value of cos 60, value of 1 by 2 is equal to 30. Here you can cancel it, this 15 under root 3 whole upon 40 minus 15 means 15 under root 3. Here you can find 25. 5 3 ja 5 5 means 3 under root 3 by 5 means tan phi will be equal to phi will be equal to tan inverse 3 under root 3 by 5. Okay, means angle of B minus A, angle of VB minus VA with positive VA will be equal to 180 minus 5 means 180 minus tan inverse 3 under root 3 by 5 anti clockwise. ओके, क्यों? ये देखिए भैया, फाई जो निकाले हैं एक्चुअल में फाई जो निकलता है ये वाला एंगल निकलता है, पर हमको ये वाला एंगल नहीं, हमको ये वाला एंगल चाहिए और वेक्टर ए के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो, तो ये डायरेक्शन होगी बी माइनस ए का, है ना, तो बी माइनस वी ए का। समझ में आया? फाई जो आया कौन सा एंगल आया है? ये वाला एंगल आता है। ठीक है, अगर ए माइनस बी होता तो सेम एंगल क्लॉकवाइज में बोला जाता, लेकिन हमको b माइनस से चाहिए था जो कि अपवर्ड है, मीन्स इधर वाला एंगल चाहिए, है ना, तो 180 माइनस 5 यहाँ का एंगल होता है, तो इसके लिए हमें आंसर ये लिखना पड़ेगा 180 माइनस tan इनवर्स 3 अंडर रूट 3 बाई 5 एंटी क्लॉकवाइज विद वेक्टर v, जो कि मैं पहले लिख चुका हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, डिफरेंस वेक्टर भी समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स। तो इन सब चीजों को बताने के बाद इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, जो कि और थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थोड़ा और आसान भी हो जाएगा। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।